अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है असहाबे काफ दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। जिस बादशाह के आहद में असहाबे काफ शहर से निकले थे उसका नाम दकियानूस था और जालिम और मुशरिक था। वो मर चुका था और इस पर सदियां गुजर गई थी। और जिस जमाना में असहाबे काफ बेदार हुए थे शहर पर अहले हक का कब्जा था और उनका बादशाह एक नेक साले आदमी था जिसका नाम बैदोसेस था। क़यामत के बारे में और मुर्दों को जिंदा होने के बारे में शदीद इख्तलाफ चल रहा था। एक फिरका इस बात का कतई मुनकर था कि जिस्म के गलने सड़ने और रेजा रेजा हो जाने के बाद फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा। बादशाह इन गुमराह लोगों के बारे में बहुत फिक्रमंद था कि किस तरह उनके शकूक शुबहात दूर किए जाए। जब कोई तदबीर कारगर ना हुई तो उसने टाट के कपड़े पहनकर और रात के ढेर पर बैठकर अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ इल्तिजा की कि खुदाया आप ही कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि इन लोगों का अकीदा दुरुस्त हो जाए और ये राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और उसकी सूरत ये हुई कि असहाबे काफ बेदार हुए। बेदार होने के बाद उनमें ये बहस छिड़ गई कि हम कितनी मुद्दत सोए हैं। कोई कहता था एक दिन सोए होंगे, दूसरा कहता कि एक दिन से भी कम सोए होंगे। बहस ने जब तूल पकड़ा तो इनमें से एक शख्स ने कहा इस फजूल बहस को छोड़ो और काम की बात करो। भूख लग रही है लिहाजा कुछ खाने पीने की बात करो। चुनाचे उन्होंने अपने एक शख्स को जिसका नाम तलमीखा बताया जाता है बाजार में खाना लाने के लिए भेज दिया और ये ताकीद कर दी कि होशियारी और बेदार मगजी से काम ले और किसी को हमारी खबर ना होने दे और इस बात का भी ख्याल रखे कि खाना हलाल और पाकीज़ा हो, इसलिए कि अहले शहर की अक्सरियत बुत परस्तों की है। ऐसा ना हो कि गैर शरई तौर पर ज़िबा किया हो। चुनाचा तमलीखा ने एक दुकान से खाना खरीद कर 300 साल पहले का सिक्का निकालकर दुकानदार को दिया तो दुकानदार हैरान रह गया कि ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया। बाजार दीगर दुकानदारों को भी दिखलाया। सब ने ये कहा कि इस शख्स को कहीं से पुराना खजाना हाथ लग गया है। इस शख्स ने इनकार किया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला बल्कि ये रुपया मेरा है। बात बढ़ गई। बाजार वालों ने इसको बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये बादशाह जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि नेक साले और अल्लाह वाला था और इसने सल्तनत के खजाना में वो तख्ती भी देखी थी जिसमें असहाबे काफ के नाम और उनके फरार होने का वाकया लिखा हुआ था। बादशाह ने उस तख्ती की रोशनी में हालात की तहकीक की तो उसको इत्मीनान हो गया कि ये उन्हीं लोगों में से है। बादशाह ने कहा मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे लोगों से मिला दे जो दकियानूस के जमाने में अपना ईमान बचाकर भागे थे। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ और कहा कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और उस शख्स से कहा कि हमको उस गार पर ले चलो जहां से तुम आए हो। बादशाह एक बड़े मजमा के साथ गार पर पहुंचा और जब गार के करीब आया तो तमलीखा ने कहा कि आप जरा ठहरे, मैं जाकर अपने साथियों को हकीकत हाल से बाखबर कर दूं ताकि वो घबरा न जाए। इसके बाद रवायात में इख्तलाफ है। एक रवायत में यह है कि तमलीखा ने गार में जाकर साथियों को तमाम हालात सुनाए कि अब बादशाह मुसलमान है और कौम भी मुसलमान है, वो सब मुलाकात के लिए आए हैं। असहाबे काफ इस खबर से बहुत खुश हुए और बादशाह का इस्तकबाल किया। फिर वो अपने गार में वापस चले गए। अक्सर रवायत में यह है जिस वक्त इस साथी ने गार में पहुंचकर बाकी हजरात को यह पूरा वाकया सुनाया उसी वक्त सबकी वफात हो गई। बादशाह से मुलाकात ना हो सकी। एक रिवायत में यह भी है कि मुलाकात के बाद असहाबे काफ ने बादशाह और अहले शहर से कहा कि अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं और गार के अंदर चले गए। उसी वक्त अल्लाह ने उनको वफात दे दी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल जब अहले शहर के सामने कुदरत इलाही का यह अजीब वाकया जाहिर हो गया तो सबको यकीन हो गया
जिस ذات की कुदरत में ये दाखिल है कि 300 साल तक इंसानों को बगैर ग़ज़ा और दीगर सामान जिंदगी के जिंदा रख सकता है और तवील अरसा तक सुलाने के बाद फिर सही सालम कवी और तंदुरुस्त उठा सकता है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि मरने के बाद भी उनको मां अजसाम की जिंदा कर दे। इस वाक़े से उनके इनकार का सबब दूर हो गया कि हशरुल अजसाद को मुस्तअद और खारिज अज कुदरत समझते थे। अब मालूम हुआ कि मालिकुल मलकूत की कुदरत को इंसानी कुदरत पर कियास करना खुद जहालत है। उसी की तरफ इस आयत में इशारा फरमाया। इस वाक़े के बाद शहर वाले साहबे काफ की बुजुर्गी और तकद्दुस के कायल हो गए थे। अब उनमें इस बात में इख्तलाफ हुआ कि उनकी यादगार के तौर पर गार पर क्या बनाया जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि गार के पास कोई यादगारी इमारत तामीर कर दी जाए कि जो लोगों के लिए तफरीह गाह भी हो और इन बुजुर्गों के लिए यादगार भी हो, और कुछ लोगों का ख्याल था कि एक मस्जिद तामीर कर दी जाए ताकि ज़ायरीन के लिए सहूलत हो और इन अहले अल्लाह को अजर भी मिले। अगर किसी नेक आदमी की कब्र पर ज़ायरीन बकसरत आते हो तो उनके क़याम और नमाज में दीगर सहूलतों के लिए करीब में मस्जिद बनाना जायज है, बशर्ते का वक़्फ कब्रिस्तान में न बनाई जाए। जिन अहादीस में अंबिया की कब्रों पर मस्जिद बनाने पर लानत आई है, उनसे मुराद खुद कब्रों को सजदागाह बनाना है, जो बिल इत्तेफाक शिर्क और हराम है। सूरह काफ की 25 आयत में जो गार में सोने की मुद्दत 309 साल बतलाए हैं, जाहिर नस्ख कुरान से यही है कि ये बयान मुद्दत हक ताला की तरफ से है। इब्ने कसीर ने इसी को जमहूर मुफस्सिरीन सल्फ खल्फ का कौल करार दिया। अबू हयान और करतबी वगैरह ने भी। असहाबे काफ की तादाद में इख्तलाफ करने वालों में दो एहतमाल है। अव्वल ये कि ये वही लोग होंगे जिनका इख्तलाफ असहाबे काफ के जमाना में उनके नामो नसब के बारे में हुआ था, जिसका जिक्र इससे पहली आयत में आया है।